उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद ने एक ऐसी यात्रा शुरू कर दी है जिसने सूबे के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की धड़कनें तेज कर दी हैं। नाम है सत्ता परिवर्तन यात्रा। लेकिन क्या यह यात्रा सिर्फ आने वाले चुनाव की तैयारी है या फिर इसके पीछे दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति को पूरी तरह बदलने का कोई बड़ा प्लान है? चंद्रशेखर आजाद ने इस यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से की है जहां दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी की आबादी सबसे ज्यादा है। इस यात्रा का मकसद है जमीनी स्तर पर जाकर सीधे लोगों से जुड़ना। वो हर रोज दर्जनों गांवों और कस्बों का दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का यह स्टाइल युवा वोटर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो सीधे सड़कों पर उतरकर युवाओं की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इस यात्रा में किन मुद्दों को उठा रहे हैं? इस सत्ता परिवर्तन यात्रा के केंद्र में 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला, बेरोजगारी और पेपर लीक, जिसके खिलाफ यूपी का युवा बेहद गुस्से में है। दूसरा है जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा। तीसरा है दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ तुरंत न्याय। चंद्रशेखर आजाद अपनी हर रैली में यह कह रहे हैं कि आज का युवा सिर्फ वोट बैंक नहीं बनेगा बल्कि वो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। उनका यह आक्रामक अंदाज उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग बनाता है। राजनीति में कोई भी यात्रा बिना किसी समीकरण के नहीं होती। इस सत्ता परिवर्तन यात्रा में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो सकता है? राजनीति जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के ट्रेडिशनल दलित वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। मायावती जी की जमीनी सक्रियता कम होने का सीधा फायदा चंद्रशेखर को मिल रहा है। इसके साथ ही वो समाजवादी पार्टी के पीटीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को भी चुनौती दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद काशीराम साहब की विचारधारा का असली वारिस बताकर खुद को पेश कर रहे हैं, जिससे यूपी का पुराना सोशल इंजीनियरिंग का ढांचा हिल सकता है। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वो इस भीड़ को वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे। रैलियों में भीड़ जुटाना एक बात है और पोलिंग बूथ पर वोट डालना एक दूसरी बात है। उनके पास अभी उस स्तर का बड़ा संगठनिक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है जो बीजेपी या सपा के पास है। इसके बावजूद एक सांसद के रूप में जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है और यह यात्रा उनके संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा सिर्फ एक दिखावा नहीं है बल्कि है यूपी की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। वो खुद को आने वाले समय में दलितों और शोषितों के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी में सचमुच सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।